रूमी एक ऐसे सूफी संत थे जिन्हें दुनिया ने पागल समझा। वे पहले एक महान विद्वान थे, लेकिन फिर प्रेम और ईश्वर की तलाश में सब कुछ त्याग कर एक मतवाले फकीर बन गए। ये कहानी उनके आध्यात्मिक परिवर्तन की है। जलालुद्दीन रूमी एक प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान और शिक्षक थे। उनके हजारों अनुयायी और शिष्य थे, लेकिन फिर भी वे अपने भीतर एक अजीब खालीपन महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि उनके जीवन में कुछ कमी है। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर तब मिला जब एक घुमक्कड़ दरवेश, शम्स तब्रेज, उनके जीवन में आए। जब वे दोनों मिले, तो उन्हें समझ आ गया कि उनके दिल में ईश्वर की तलाश की वही आग जल रही थी। शम्स तब्रेज लंबे समय से ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे, जो उनके साथ आध्यात्मिक सफर पर चल सके। एक दिन, जब वे अस्त व्यस्त बालों के साथ रूमी के पास पहुंचे, तब रूमी किताबों के ढेर के बीच कुछ पढ़ रहे थे। शम्स ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? रूमी को लगा कि यह कोई अनपढ़ अजनबी है, इसलिए उन्होंने व्यंग्यपूर्ण उत्तर दिया, जो मैं कर रहा हूँ, वह तुम नहीं समझोगे। शम्स ने अचानक रूमी की किताबें उठाईं और उन्हें पास के तालाब में फेंक दिया। रूमी घबरा गए और दौड़कर अपनी किताबें निकालने गए, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वे पूरी तरह सूखी थीं। रूमी ने हैरानी से पूछा, ये कैसे हुआ? शम्स ने उत्तर दिया, मौलाना, इसे तुम नहीं समझोगे। उस घटना के बाद रूमी पूरी तरह से शम्स के अनुयायी बन गए। वे उनके हर शब्द को ध्यान से सुनने लगे और धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा। कहा जाता है कि शम्स ने रूमी को 40 दिनों तक एकांत में शिक्षा दी। इस दौरान रूमी ने अपनी विद्वता को त्याग दिया और प्रेम व भक्ति के मार्ग पर चल पड़े। वे अब एक शिक्षक या न्यायाधीश नहीं रहे, बल्कि प्रेम और भक्ति में डूबे एक सन्यासी बन गए। रूमी के शिष्य और परिवार के लोग शम्स से ईर्ष्या करने लगे। वे नहीं चाहते थे कि शम्स का इतना प्रभाव रूमी पर रहे। एक दिन, जब रूमी और शम्स बात कर रहे थे, तब शम्स को पिछले दरवाजे पर किसी ने बुलाया। वे बाहर गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। कुछ लोगों का मानना है कि रूमी के बेटे अलाउद्दीन के षड्यंत्र के कारण शम्स की हत्या कर दी गई थी। शम्स के चले जाने के बाद रूमी आध्यात्मिक उन्माद में डूब गए। वे गलियों में नाचते हुए घूमते और सहज भाव से गाने गाते। धीरे धीरे ये नृत्य और भक्ति उनकी पहचान बन गई। इस नृत्य को समा कहा गया, जो दरवेशों की एक खास प्रार्थना विधि बन गई। रूमी शम्स को खोजते हुए दमिश्क, सीरिया तक चले गए, लेकिन वहां उन्हें यह एहसास हुआ कि जिसे वे बाहर खोज रहे थे, वह तो हमेशा उनके भीतर ही था। उन्होंने महसूस किया, मैं ईश्वर को क्यों खोजूं? वह तो मेरे ही भीतर है। रूमी प्रेम में पागल थे। वे मानते थे कि सच्चा प्रेमी वही होता है जो प्रेम में खुद को पूरी तरह भुला दे। वे कहते थे कि प्रेम कोई सौदा नहीं, बल्कि आत्मा की पूर्ण समर्पण की अवस्था है। एक बार रूमी को किसी से प्रेम हो गया। वे अपनी प्रेमिका के घर गए और दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? रूमी ने उत्तर दिया, मैं रूमी, तुम्हारा प्रेमी। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। रूमी ने कई दिनों तक कोशिश की, लेकिन हर बार उत्तर वही मिला। आखिरकार वे पहाड़ों में चले गए और वहां ध्यान करने लगे। जब वे लौटे, तो उनका अहंकार समाप्त हो चुका था। इस बार जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया और अंदर से पूछा गया, कौन है? तो रूमी ने कहा, तुम, सिर्फ तुम। रूमी अब कहीं नहीं है। और इस बार दरवाजा खुल गया। रूमी कहते थे कि सच्चे प्रेमी को अपने अस्तित्व को मिटा देना चाहिए। जब तुम स्वयं को खो देते हो, तभी ईश्वर का द्वार तुम्हारे लिए खुलता है। उन्होंने भारत में भी समय बिताया और योग की विभिन्न विधाओं का अभ्यास किया। उनकी कविताएं प्रेम, भक्ति और ईश्वर की तलाश का सबसे सुंदर रूप मानी जाती हैं। अगर कोई रूमी की तरह बनना चाहता है, तो उसे दिमाग को छोड़कर सिर्फ प्रेम में डूबना होगा। यही कारण है कि रूमी का नृत्य और उनकी कविताएं आज भी लोगों को गहराई से छूती हैं। वे एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि प्रेम के अतिवादी थे, जिन्होंने अपनी आत्मा को पूरी तरह से प्रेम में डुबो दिया था। रूमी की यह यात्रा हमें सिखाती है कि अगर हम प्रेम को पूरी तीव्रता से अपनाएं, तो ये हमें ईश्वर तक ले जा सकता है।